नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 16 अगस्त 2021 और शाम के 7:40 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड को शुरुआत करते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या हाल है। टोटल क्रिप्टो करेंसी है 11,267, एक्सचेंजेस है 395, मार्केट कैप ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन पे है, $1.9996 ट्रिलियन, 116.946 बिलियन डॉलर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटों का। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 43.7%, इथेरियम का है 18.9%। तो मार्केट देखेंगे तो 2.11% से बढ़ गया है, $2 ट्रिलियन पे है टोटल क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी का वैल्यूएशन। अब देखते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के क्या हाल है। पहले नंबर पे बिटकॉइन $46,382 पे। वैसे कोई मूवमेंट नहीं है 24 घंटों के हिसाब से, लेकिन 0.85% से बढ़ गया है 7 दिनों के हिसाब से। सेकेंड रैंक पे इथेरियम है $3,226 पे, 1.31% से बढ़ गया है 24 घंटों में, और 2.89% से बढ़ गया है 7 दिनों। BNB फाइनेंस कॉइन है थर्ड नंबर पे, $424 में मिल रहा है अभी फिलहाल, 4.43% से बढ़ गया है 7 दिनों 24 घंटों में, और 19.19% से बढ़ गया है 7 दिनों में। कार्डेनो फोर्थ रैंक पे $2.12, करीब करीब 1% से घट गया है 24 घंटों में, और करीब करीब 44% से बढ़ गया है 7 दिनों में। तो 7 दिनों के हिसाब से जबरदस्त ग्रोथ दी है इसने, 44% से भी ज्यादा। टेदर देखेंगे 5वें नंबर पे, स्टेबल कॉइन है $1 पे ही रहेगा। रिपल 6वें नंबर पे, इसने भी जबरदस्त ग्रोथ दिया है, $1.25 के आसपास पहुंच चुका है, 3% से कम हो गया है 24 घंटों में, लेकिन फिर भी 51.5% से ज्यादा ग्रोथ दिया है इसने 7 दिनों में। इतना ग्रोथ कहाँ पे होता है, राइट? सिर्फ क्रिप्टो में ही मिलता है नॉर्मली। तो 7वें नंबर पे डोज कॉइन करीब करीब 33 सेंट पे या फिर $0.3291 पे है, 9.5% से बढ़ गया है 24 घंटों में, और इसने भी अच्छा ग्रोथ दिया है 7 दिनों के हिसाब से, करीब करीब 29% से बढ़ गया है 7 दिनों में। USD कॉइन USDC $1 पे ही है, स्टेबल कॉइन है। पोल्का डॉट $24.42 पे है, करीब करीब 9.25% से बढ़ गया है 24 घंटों में, और करीब करीब 18% से बढ़ गया है 7 दिनों में। तो इसने भी अच्छा ग्रोथ दिया है, लेकिन सही मतलब जो सबसे बड़ा ग्रोथ दिया है 10वें नंबर पे नया एंट्री, या फिर जो पहले 13, 14, 15वें नंबर पे था वो अभी आ गया है अचानक 10वें नंबर पे। सोलाना $66 में मिल रहा है अभी फिलहाल, 39.35% से बढ़ा है सिर्फ 24 घंटों। तो ये तो जबरदस्त ग्रोथ हो गई, राइट? और 67% से बढ़ गया है 7 दिनों में, तो ये भी खतरनाक ग्रोथ है, राइट? तो ये हो गए हमारे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी। अब हम बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरों की तरफ। पहली खबर, वॉलमार्ट सीक्स क्रिप्टो प्रोडक्ट लीड टू ड्राइव डिजिटल करेंसी स्ट्रेटेजी। अब वॉलमार्ट करके एक कंपनी है नॉर्थ अमेरिका में, बहुत बड़े पैमाने पे काम करने वाली कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ पे डी मार्ट है, बिग बाजार है, और भी बहुत सारे हैं, तो वैसे ही वहां पे वॉलमार्ट चलता है, बहुत बड़ी कंपनी है इन शॉर्ट। तो इन्होंने इनके मेन ऑफिस जो है वहां पे अभी क्रिप्टो करेंसी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, और उनका जो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेंस का शायद से कुछ तो प्लान चल रहा होगा, तो उसके लिए प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे वगैरह, ये सारी चीजों जो है उसके लिए उन्होंने अभी नया क्रिप्टो करेंसी एक्सपीरियंस बंदा वो ढूंढ रहे हैं, वो पूरे के पूरी स्ट्रैटेजी को लीड करने की। तो मैं जो हमेशा कहता हूं कि आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, आप भले ही पढ़ाई कर लो, अगर आप कंप्यूटर्स में काम करते हो, आप लॉयर हो, आप समझो CA हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, तो भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो क्रिप्टो करेंसीज की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, और उससे संबंधित जो कोई नौकरियां आएंगी, वो इतना अच्छा खासा पेमेंट देती है और बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देती है। आपको इन्वेस्टमेंट करके ही ग्रोथ मिलना है अपने लाइफ में, ऐसा नहीं, ठीक है? तो आप पढ़ाई करो, आप खुद की कंपनी लॉन्च करो चाहिए तो, या फिर दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो हमेशा टोकन लेके, कॉइन लेके ऐसा ले लो उससे 1000 गुना हो जाएगा, 2 लाख गुना हो जाएगा, ये सब साइड में रख दीजिए और अच्छे से इसकी अहमियत समझिए कि हमारे करियर में, हमारे लाइफ में क्या चेंज ला सकता है और इसकी जरूरत क्यों है। अब इसकी जरूरत है इसीलिए तो वॉलमार्ट, अमेजॉन ये सब लाइन में बैठे हुए हैं, राइट? अभी इसमें वॉलमार्ट का नाम आ गया, अभी थोड़ी देर बाद माइक्रोसॉफ्ट का नाम आएगा जो इथेरियम का यूज करके कुछ करने वाला है। कुछ दिन पहले अमेजॉन का आया था इंफॉर्मेशन के वो लोग भी एक क्रिप्टो करेंसी के लिए हेड ढूंढ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये डोमेन का पढ़ाई तो कीजिए कम से कम। आप $2 भी इन्वेस्ट मत कीजिए कभी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई कर लीजिए कि क्या चल रहा है इसमें, थोड़ा मैं सीख लेता हूँ, ओके? तो आपको पक्का फायदा होगा।
BTC eyes $50,000 breakout despite most grid since all time highs. तो all time highs कहाँ थे? मई महीने में थे और $64,000 $65,000 के आसपास तभी गया था बिटकॉइन। तो तभी ग्रिड इंडेक्स, मतलब जो उनका सबका इच्छा होता है कि मैं कुछ बेच के कुछ ले लूं कुछ कमा लूं, तो वो ग्रिड इंडेक्स बहुत हाई गया था और उससे भी ज्यादा अभी हाई चला गया है, या फिर उसके लेवल पे आ गया है ग्रिड इंडेक्स। मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ। तो $50,000 तक जा सकता है अभी भी, भले ही लोग ग्रिड में आके बेचने को तैयार है, फिर भी जो ओवरऑल मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ ही है। तो आपको दिखाता हूं मैं, ये थोड़ा $48,000 तक जाके आज थोड़ा नीचे आ गया है। ओके, फिर भी ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अभी एक तो 60 70 80 हज़ार डॉलर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, या फिर $44,000 पे नीचे आ जाए। ये एनालिस्ट का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ओके, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा हूं आपके साथ, तो आप वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सिंपली बताता हूँ आपको डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी इतनी बढ़ गई है, 15.5 ट्रिलियन पे पहुंच गई है। ये माइनिंग डिफिकल्टी है बिटकॉइन। यहाँ से जो नीचे आई थी ना, ये यहाँ पे चाइना ने उसको बैन करने की कोशिश की थी माइनिंग को। तो माइनर्स ने क्या किया, वहां से सारी दुकानें बंद करके उठा के लेके गए। अभी धीरे धीरे सेटअप कर रहे हैं इसलिए दूसरी जगह पे जाके, तो इसलिए वो डिफिकल्टी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। 15.5 ट्रिलियन कैलकुलेशन डिफिकल्टी अभी लेवल है। तो उसका मतलब क्या होता है इन शॉर्ट के, SHA-256 एल्गोरिदम के 15.5 ट्रिलियन कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हो, तो उसके बाद ही आपको वो नया ब्लॉक मिलेगा जो आपको ब्लॉकचेन में ऐड करना है बिटकॉइन की। तो अगर आप माइनर हो तो 15.5 ट्रिलियन हैशेस मतलब क्या होता है वो आपको पता है, नहीं है तो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, या फिर मैं ही खुद कवर कर लूंगा किसी अलग शॉर्ट वीडियो में, या फिर एक एक्सप्लेनर वीडियो बना दूंगा। ओके, तब तक प्लीज बेयर विथ मी। तो 7% से बिटकॉइन का डिफिकल्टी बढ़ गया है, ये इन्होंने शेयर किया था। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ग्रोथ तो हुई है। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए। मैंने कल के एपिसोड में भी शेयर किया था कि निक्सन शॉक, या फिर 1971 अगस्त में ही जो प्रेसिडेंट निक्सन में डॉलर और गोल्ड का कनेक्शन तोड़ दिया था, तो उसको 50 साल हो गए, और उसको डॉलर से मतलब डॉलर के डोमिनेशन को 50 साल हो गए बोल सकते हो आप। लेकिन डॉलर सेलिब्रेट कर रहा है रोना धोना करके। मतलब क्या कि यहाँ पे डॉलर का जो ग्रोथ इंडेक्स या फिर DXY जो बोलते हैं उसको, तो करेंसी इंडेक्स में डॉलर थोड़ा नीचे आ गया जिस दिन डॉलर का 50th बर्थडे है, या फिर 50th डोमिनेशन का बर्थडे है। ग्रिड इंडेक्स हिट्स हाईएस्ट सिंस अप्रैल। ये जो है यहाँ पे ग्रिड इंडेक्स हाईएस्ट था, ठीक है, अप्रैल में, और मई में जब प्राइस बहुत बढ़ गई थी तभी यहाँ पे था। तो ये इससे भी ज्यादा अभी फिलहाल चला गया। ये ग्रिड है, अगर नीचे जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि चलो ये अभी फियर में चला गया। फियर मतलब क्या, लोग डॉलर देके या फिर रुपीस देके खरीद लेंगे, क्योंकि उनको फियर है कि अरे यार इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, तो कम प्राइस है तो खरीद लेते हैं। और ग्रिड मतलब क्या कि अरे प्राइस बहुत बढ़ गया है, प्राइस बहुत बढ़ गया, 30 लाख पे आ गया, 36 लाख पे आ गया, बेचो बेचो बेचो, थोड़ा प्रॉफिट ले लो, तो दैट इज ग्रिड। तो ये अभी ग्रिड बहुत बढ़ गई है, फिर भी लग रहा है कि और ऊपर जा सकता है। अल्टकॉइन शाइन एज बिटकॉइन कॉइन्स। तो बिटकॉइन ने थोड़ा ब्रेक लगा लिया, $48,000 से फिर $47,000 $46,000 के आसपास आ गया, लेकिन अल्टकॉइंस ने अच्छा खासा ग्रोथ दे दिया। सोलाना जो अभी हमने देखा 60% से बढ़ गया वगैरह, बाकी सारे बहुत सारे छोटे मोटे कॉइन जो है वो 20-30% से बढ़ गए हैं। तो ये था एक ओवरऑल लुक इन्होंने दिया था। मतलब ये एक स्टोरी नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें थी। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था कि दूसरा जायंट है और एक काम कर रहा है इस पे। तो माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है कि जो उनके सॉफ्टवेयर की पायरेसी करके लोग यूज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट एक सिस्टम बना रहे हैं उन लोग इथेरियम पे बेस्ड, कि आप उनको बताओ कि किसने पायरेसी किया है या फिर पायरेसी कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तो वो आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। मतलब आपको कुछ ना कुछ वो इथेरियम में या फिर उनके टोकन्स में पे करेंगे। तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कदम उठा रहे हैं लोग, लेकिन ये क्रिप्टो को यूज करके उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात लग रही है। क्योंकि क्रिप्टो को हमेशा कोई कोई कंट्रीज में या फिर बहुत सारी कंट्रीज में मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमेशा पानी में देखता है। मतलब हमेशा कहते हैं कि यार ये क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल होता है हर जगह पे, यहाँ पे सब स्कैम होते हैं, ऐसा होता है वैसे होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि क्रिप्टो की इमेज थोड़ी बदलेगी, और वो बदलनी भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे यूजेस भी हैं। साइबरकॉन्स मास मंकी मिंटिंग बर्न्स $4 मिलियन इन ईथर इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे में क्या हो गया, इथेरियम $4 मिलियन के इथेरियम बर्न हो गए। बर्न होना मतलब डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। तो $4 मिलियन कितने हो गए, करीब 30 करोड़ के आसपास हो गए। 30 करोड़ रुपए के आसपास के इथेरियम 5 घंटों में बर्न हो गए। लेकिन क्यों बर्न हो गए,
तो साइबर कॉन्स करके एक है जो मंकी के फेसेस का एनएफटीज बना रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे एनएफटीज इशू कर रहे हैं। तो उनके ट्रांजैक्शंस की वजह से क्या हो गया कि इथेरियम नेटवर्क पे प्रेशर आ गया, तो उसकी वजह से गैस फी, मतलब जो ट्रांजैक्शन फी है इथेरियम की, वो बढ़ गई। और अभी फिलहाल जो अपडेट हुआ था अगस्त के पहले हफ्ते में इथेरियम में, लंदन हार्ड फोर्क जो हुआ था, उसमें एक छोटा अपडेट ये था कि जितनी भी फीस इकट्ठा होंगी हर ब्लॉक के लिए, तो उसमें से 1% फी या फिर पूरी की पूरी फी साइड में रख के वो बर्न हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो माइनर को डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। तो वो बर्निंग जो है वो $4 मिलियन का ईथर, मतलब 30 करोड़ रुपए का ईथर करीब करीब 5 घंटों में बर्न हो गया। तो इन्होंने कोई बर्निंग नहीं किया, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल हो गए वो बर्न होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रैंकिंग द करेंसीज दैट कुड अनसीट द डॉलर। ये हमने कल काफी अच्छे तरीके से कवर किया था, मैंने सारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम, निक्सन शॉक, ये वो सब आपको समझाया था। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार कल का एपिसोड चेक कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो अभी डॉलर जो है वो पूरी दुनिया की सबसे डोमिनेटिंग करेंसी है, तो ये जो है वो जगह अभी हिलने वाली है, वो जगह से डॉलर हिल जाएगा, वहां पे शायद से यूरो आएगा या फिर डिजिटल युआन आएगा या फिर बिटकॉइन आ जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट टॉप्स $2 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मई महीने में जो टॉप पे गया था, $2 ट्रिलियन से भी आगे चला गया था कभी तो उसके आसपास अभी बहुत महीनों बाद, 4 महीने के बाद पहली बार बिटकॉइन और सारी क्रिप्टो करेंसीज मिलके $2 ट्रिलियन तक पहुंची हैं। यही न्यूज है। आगे बढ़ते हैं, सिंगापुर क्रिप्टो ओनर्स आर मोर लाइकली टू होल्ड ईथर देन बिटकॉइन। अभी ये क्या है कि जेमिनी करके एक एक्सचेंज है, उन्होंने सीडली करके दूसरी एक कंपनी है और एक है जो कॉइन मार्केट कैप है, तो उनके साथ में मिलके एक सर्वे किया था 4000 सिंगापुर के लोगों का। उसमें ये उनको पता चला कि 78% लोगों के पास इथेरियम है, जिनके पास क्रिप्टो है उनकी बात कर रहा हूँ। तो 78% लोगों के पास इथेरियम है, 69% लोगों के पास सिर्फ बिटकॉइन है, तो 9% का डिफरेंस है दोनों में। और कार्डेनो की इतनी हवा है वहां पे कि 40% लोगों के पास कार्डेनो है। तो ये छोड़ दीजिए, अगला फैक्ट देखिए कि जिनके पास नहीं है क्रिप्टो अभी तक, उनमें से भी 34% क्या बोल रहे हैं कि अगले 12 महीने में हम कुछ ना कुछ खरीदने वाले हैं। उसके बाद जो जितने भी क्रिप्टो ओनर्स है उसमें से सारे के सारे उसमें से 80% फीमेल नहीं है, सॉरी 80% लोग मेन है, मतलब पुरुष है, और सारे के सारे 34 के अंडर। ठीक है। फिर और एक इंटरेस्टिंग बात कि जो क्रिप्टो में काम करने वाली लड़कियां हैं या फिर औरतें हैं, उनका इनकम उनके मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये वाला जो है। वुमेन हु ओन क्रिप्टो हैव अ हायर मीडियन इनकम देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो जो भी लड़कियां देख रही हैं एपिसोड, उनको अगर इंटरेस्ट होगा थोड़ा बहुत भी क्रिप्टो में, तो आ जाइए, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन क्रिप्टो। ठीक है। और ये मैं करियर के हिसाब से कह रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहां पे इन्वेस्ट करो, ये आईसीओ वो आईसीओ, ये सब मैं नहीं बात कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर इज इमर्जिंग एज एशियाज क्रिप्टो हब, ये तो पक्का है और वही होने वाला है आगे जाके। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू पिक एक्टिंग चेयरमैन रोस्टिन बेहमन टू हेड सीएफटीसी। अब सीएफटीसी क्या है? कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन है, और यूएस में 2 एंटिटीज है, एक एसईसी है और एक सीएफटीसी है। ये दोनों मिलके पूरा मार्केट रेगुलेट करते हैं। एसईसी जो है जहां पे भी सिक्योरिटीज कैटेगरी आती है तो एसईसी हेड करता है, और अगर कमोडिटीज है तो फिर सीएफटीसी हेड करता है, या फिर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी होंगे, मतलब फ्यूचर्स या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट होते हैं, तो वो सारा का सारा सीएफटीसी हैंडल करता है। तो वहां पे ऑलरेडी एक्टिंग चेयरमैन जो टेम्पररी आए थे, उनको ही अभी पक्का चेयरमैन बना रहे हैं जो नए प्रेसिडेंट हमारे हैं यूएस के, हमारे मतलब यूएस के जो नए प्रेसिडेंट है वो। अगली न्यूज देखते हैं। इज द यूएस गवर्नमेंट एट वॉर विद इटसेल्फ ओवर क्रिप्टो रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये परफेक्ट बनाया है इन्होंने। अभी ये जो है, ये है एलिजाबेथ वॉरेन, वहां की सीनेटर है यूएस की, एंड दिस इज गैरी जेंसलर जो एसईसी के चेयरमैन है। तो अभी हमने क्या देखा, सीएफटीसी का अभी एक नया जो एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन है उनको ही परमानेंट बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो है गैरी जेंसलर, ये एमआईटी में ब्लॉकचेन के प्रोफेसर थे, उनको एसईसी का चेयरमैन बनाया था, और ये है एलिजाबेथ वॉरेन। तो इनका क्या हो रहा है यहाँ सबका, एसईसी वर्सेस सीएफटीसी वर्सेस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भी जो अभी ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैंडल कर रही है, तो वो भी पहले फेडरल रिजर्व की चेयरमैन थी जेनेट येलन करके। तो ये सारे सुपर पावरफुल लोग हैं, और ये सारों में बहुत झगड़े चल रहे हैं अभी फिलहाल कि एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक्सचेंजेस कौन संभालेगा, कौन रेगुलेट करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ये अच्छा खासा एपिसोड बनाया हुआ है 13 मिनट का, आप ऑनलाइन जाके देख लीजिए।
ये अवेलेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। Reusable payment addresses, a new tool to provide more privacy in Bitcoin Cash। तो बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश ये भाई भाई है, ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा कजिन भाई है बिटकॉइन कैश बोलो तो। बिटकॉइन में 1 MB का ही ब्लॉक होता है अभी भी, और तभी पहले भी था। लेकिन एक ग्रुप था बिटकॉइन में, रॉजर वेयर उनमें लीडिंग थे, और काफी सारे लोग थे। तो रॉजर वेयर बहुत बहुत पुराना इन्वेस्टर है क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन का, बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, सपोर्टर है, और बहुत अर्ली अडॉप्टर है। तो रॉजर वेयर ने क्या बोला कि ये 1 MB के ब्लॉक, इसमें सब ट्रैफिक जैम हो रहा है, आप इसके लिए फीस भी बढ़ रही है, तो एक काम करो, ट्रांजैक्शन फीस, तो एक काम करो 8 MB के ब्लॉक बना देते हैं हम लोग, तो अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छी खासी जगह होगी अंदर, तो काफी सारे ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर आएंगे तो फीस कम लगेंगी। लेकिन यहाँ पे मेन जो बिटकॉइन कोर टीम जो है वो नहीं मान रही है, तो इन्होंने फोर्क कर दिया। तो इन्होंने 8 MB वाले ब्लॉक के हिसाब से नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया, और जो लोग, जो ग्रुप ने या फिर जो ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो सपोर्टर्स थे, नोड्स थे और माइनर्स थे, इन्होंने पुराने रूल्स की तरफ से खेला, तो बिटकॉइन कंटिन्यू होगा, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, और बिटकॉइन कैश की नई ब्लॉकचेन एक पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद से अलग बन गई। ठीक है, तो बिटकॉइन कैश में उन्होंने क्यों फोर्क किया था कि ब्लॉक में जगह नहीं है, और अभी फिलहाल क्या चल रहा है, 8 MB के ब्लॉक उनके पूरे खाली पड़े हुए। ठीक है, 100 KB, 200 KB, 1 MB तक भी उनका ब्लॉक कभी नहीं पहुंचता है 8 में से। तो जिस रीजन के लिए उन्होंने फोर्क किया था, वो तो रीजन तो कुछ मतलब मायने रखता ही नहीं है, बिटकॉइन ही हमेशा अभी भी डोमिनेटिंग है। तो ठीक है, वो अलग बात होगी। तो वो क्या करते रहते हैं कि अडॉप्शन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नए तरीके, नए नुस्खे आजमाते रहते हैं। तो उनमें से एक नया नुस्खा इन्होंने ये निकाला है कि एक पेमेंट कोड बनाएंगे, तो पेमेंट कोड शेयर करेंगे हर जगह पे, एड्रेस शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि एड्रेस अगर शेयर करते हैं तो कोई भी blockchain.com, ब्लॉकचेन के कोई भी एक्सप्लोरर पे जाके क्या कर सकता है, एड्रेस डाल देगा तो आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है, राइट। तो ये उन्होंने इसके लिए निकाला है कि थोड़ा सा प्राइवेसी आ जाए। तो अच्छा आइडिया, तो अच्छा इनिशियली लग रहा है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना ओपन टू अडॉप्टिंग क्रिप्टो करेंसीज एज लीगल टेंडर। तो अभी हमें पता है कि कुछ महीनों पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया। बाद में पैराग्वे में भी अभी 2 कायदे ये आके गए हैं ड्राफ्ट, लेकिन वो अभी तक मंजूर हुआ है नहीं हुआ है वो पता नहीं, उसकी न्यूज नहीं आई है। तो पैराग्वे में भी बनेगा, और अभी अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है अगर इसको लीगल टेंडर बना देंगे। लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बाद में ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो ये आप देख रहे हो कि छोटे जो देश है, या फिर जो भी देश हैं जो बड़े देशों के करेंसी के वॉर्स में फंसे पड़े हैं, या फिर ट्रेड वॉर में फंसे पड़े होते हैं। ओके, तो US डॉलर वर्सेस चाइनीज युआन, ये जो फाइट चल रहा है कब से, तो इसमें ये लोग क्या अभी सोचने लग गए हैं कि अरे मैं ये साइड या फिर ये साइड क्यों लूं, मैं हमारा तीसरा रास्ता चुन लेता हूँ, बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना लेता हूँ, और आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये अच्छी आइडिया है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट बैंक DBS एक्सपांड्स क्रिप्टो बिजनेस टू मीट ग्रोइंग डिमांड। तो अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि मास मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर जो है, वो कुछ कंपनीज को लाइसेंस देने वाले हैं डिजिटल एसेट्स में ट्रेडिंग के लिए। और DBS का जो एंटिटी है एक DDEX करके, तो वो पहली कंपनी बन गया है सिंगापुर में जिसको डिजिटल लाइसेंस मिल गया है ये डिजिटल एसेट्स में ट्रेडिंग करने का। तो अभी ये क्या कर सकते हैं कि काफी सारे लोगों को, और जो भी वेल्थ मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट फर्म से, उनको अपने क्लाइंट बना के उनको इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। ये बड़ी बात हो गई है। और आई थिंक सिंगापुर में ऑलरेडी इस टाइप के लाइसेंस के लिए 200 से 400 तक एप्लीकेशन पेंडिंग है, और इसमें सारे बड़े जितने भी आपको टेक्निकल ये टेक कंपनीज या फिर फाइनेंशियल कंपनीज के नाम पता होंगे बड़े बड़े, वो सब ने अप्लाई करके रखा है। तो सिंगापुर क्या बनने वाला है, क्रिप्टो हब ऑफ एशिया बनने वाला है। अच्छी न्यूज है, आगे बढ़ते हैं। डोजकॉइन प्राइस कैप्चर्स 24 आवर डबल डिजिट गेन्स फॉलोइंग सोशल मीडिया हाइप। तो क्या हो गया, डोजकॉइन की प्राइस पिछले 24 घंटों में अच्छा खासा डबल डिजिट गेन दे दिया, मतलब 10, 15, 20% से बढ़ गया है 24 घंटों में। क्यों? सोशल मीडिया पे बहुत हाइप कर दिया लोगों ने, सब लोग ये टाइप कर रहे थे डोजकॉइन टू $1। अब डोजकॉइन ऑलरेडी 74 सेंट तक, मतलब पौना डॉलर तक तो जाके आ गया है मई महीने में। तो अभी $1 पे जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हैशटैग इतना ट्रेंड हो गया कि उसके वजह से लोगों ने सच में खरीद लिया, हैशटैग पढ़ के कुछ लोगों ने शायद से, और मार्केट का प्राइस इसका डोज का बढ़ गया। अभी ये भी बड़ी बड़ी खबर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की एक टीम है, इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम फीचर्स डोजकॉइन फॉर 2021-22 सीजन, प्लेयर्स वेयर डोज लोगो ऑन स्लीव्स। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो शायद से, तो
डोज कॉइन पे जो कुत्ते का या फिर जो डॉग का पर्टिकुलर फेस है, शिबा इनू करके ब्रीड है, तो वही इनके स्लीव पे है। और ये टीम का नाम है वॉटफोर्ड फुटबॉल क्लब, बहुत बड़ी टीम नहीं है। तो इनके स्पॉन्सर है स्लीव के लिए अलग से, तो वो स्पॉन्सर ने करीब करीब $1 मिलियन, मतलब $970,000 का उनका डील है सिर्फ स्लीव के लिए। stake.com करके कंपनी है उनके साथ। तो इसके अंतर्गत इसके वजह से उन्होंने ये डोज कॉइन का लोगो वाला स्लीव पे डोज कॉइन आ गया है। ये भी अच्छी बात है। चलो, क्रिप्टो करेंसी हर जगह पे दिख रही है अभी फिलहाल, और स्पोर्ट्स में तो बहुत ज्यादा। क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक backed by Warren Buffett's Berkshire Hathaway plans $2 billion IPO on Nasdaq। अब ये जो भी पुराने लोग क्रिप्टो में वो हंसेंगे इस बात पे, बताता हूँ। चलो, Nasdaq करके एक्सचेंज है बहुत बड़ा न्यूयॉर्क में, तो उस पे एक बैंक है न्यू बैंक करके, वो आईपीओ करने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और $2 बिलियन उनको रेस करने का प्लान है। अब ये बैंक का खासियत क्या है? ये क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक है ब्राजील का, ठीक है, जिसमें ये जो महाशय है वॉरेन बफेट सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं। तो उनकी कंपनी भी लेजेंडरी है बर्कशायर हैथवे। तो ये और इनके जो फ्रेंड है, जो पार्टनर है या फिर फ्रेंड जो भी बोलना चाहते हो, चार्ली मंगर करके, बहुत एजेड है दोनों लोग, 80-80 साल के होंगे शायद से नहीं। तो ये खुद मानते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उन्होंने शायद से एप्पल में भी इन्वेस्ट नहीं किया था, गूगल में भी इन्वेस्ट नहीं किया था, ऐसे बहुत सारे वो बताते हैं एग्जाम्पल्स कि हम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया था। लेकिन ये बिटकॉइन का अभी इनको इंटरव्यू में कभी भी पूछोगे ना, आप चेक कर लो यूट्यूब पे, इतना बुरा बुरा बातें करते हैं ना, बहुत बुरी बातें करते हैं। अब ये इसलिए होगा क्योंकि इनके अच्छे रिलेशंस होंगे सेंट्रल बैंकर्स से, और सेंट्रल बैंकर्स का लिटरली दुश्मन है बिटकॉइन, ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेंट्रल और ये डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, तो टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट चीजें, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं शायद से, ठीक है। लेकिन ये बातें ऐसी करते हैं कि क्रिप्टो बिटकॉइन को इन्होंने एक बार रैट पॉइजन की उपमा दे दी थी। तो रैट पॉइजन से भी बुरा है ऐसा उनका कहना है, तो कोई क्यों पिएगा। तो छोड़ दीजिए, ये बातें हैं। और ये सारी बुरी बातें करने के बाद खुद की कंपनी ने $500 मिलियन इन्वेस्ट किए न्यू बैंक पे। क्यों इन्वेस्ट किए? क्योंकि वो क्रिप्टो फ्रेंडली है, वो अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है ईटीएफ्स, बिटकॉइन के ईटीएफ्स परचेस करने के लिए। तो इन शॉर्ट, आप यहाँ पे बातें उल्टी सीधी कर रहे हो और यहाँ पे बिटकॉइन खरीद नहीं पा रहे हो डायरेक्टली, इसलिए आप 3,750 करोड़ रुपया, $500 मिलियन इन्वेस्ट करते हो ब्राजील में जाके एक कंपनी में, और अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पे उसको लिस्टिंग कर रहे हो। तो आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। इसका मतलब यही होता है कि ये बड़े लोग सामने अलग बात करते हैं और उनकी एक्शंस अलग होती है। तो आप खुद का पढ़ाई खुद कीजिए, डू यूर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। एक लीगल तरीके से लीगल एडवाइजर से बात कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और रेगुलेटरी तरीके से इसका स्टडी कीजिए, और ये सारे पढ़ाई करने के बाद ही डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। लेकिन तब तक आप पढ़ाई कीजिए, ओके, मेरे साथ आके सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अभी यहाँ से अलविदा लेने से पहले सिर्फ मैं एक बार coinmarketcap.com को रिफ्रेश करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, फिर से $2 ट्रिलियन पे आ गया है मार्केट। 16 अगस्त 2021 को रात को 8:06 पे बिटकॉइन था $46,330 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपसे अलविदा कहता हूं आज के दिन के लिए। कल के एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक बाय द टिप्स एंड ऑर्डर। बाय गाइज।